नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, जनवरी 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 1.8%। जनवरी 2026 में भारत की WPI मुद्रास्फीति दर 1.8% दर्ज की गई है। ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन के कारण रही है। कितनी परसेंट दर्ज की गई है? 1.81%। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो ये कॉरिडोर बनाने की ग्रीन कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा। NHAI ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरित गलियारे कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की पहल की है, जिससे वृक्षारोपण बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इस पहल के अंतर्गत टोयोटा पावर ने लॉर्सन एंड टुब्रो की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है बाबा पावर लिमिटेड को। टोरेट पावर ने लॉर्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी थी बाबा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे कि टोरंटो पावर तापीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने हाल ही में किस प्रमुख द्वीप परियोजना की वो मंजूरी दी है? तो किस द्वीप को हाल में मंजूरी दी है परियोजना को? ये दी है ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। ग्रेट निकोबार द्वीप आइसलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जिससे कि बंदरगाह, हवाई अड्डा और अन्य बुनियादी ढांचों को विकास शामिल है। तो ये विकास हो गए NGT के द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के अंतर्गत। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने भारत में 200 मेगावाट का AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में TCS ने भारत में 200 मेगावाट का AI डाटा सेंटर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो ये की गई है एनवीडिया के साथ। किसके साथ? एनवीडिया के साथ साझेदारी की है TCS ने। TCS ने भारत में लगभग 200 मेगावाट AI डेटा सेंटर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ समझा साझेदारी की है, जिससे कि AI और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर क्षमता को मजबूती मिल सके। इसका मेन लक्ष्य यही है। मास्टर कार्ड और वीजा ने भारत में सुरक्षित डिजिटली लेन देन के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की है पास की सेवा। कौन सी शुरू की है? पास की सेवा शुरू की है किसके द्वारा? मास्टर कार्ड और वीजा ने भारत में डिजिटल लेन देन के लिए। मास्टर कार्ड और वीजा ने सुरक्षित डिजिटली भुगतान के लिए पास की सेवा शुरू की है, जिसके बिना पासवर्ड के ही सुरक्षित प्रमाणीकरण संभव होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के किस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेटेड फैसिलिटी का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, जिसने हाल ही में बेंगलोर में काम किया गया है, बेंगलोर में माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिससे में भारत की वायु रक्षा और मिसाइल क्षमता को मजबूती मिल सकेगी। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है अमेरिकन एकेडमी फॉर फॉरेंसिक फेलो? तो ये हो जाएगा डॉक्टर JS शेरावत। कौन हो जाएगा? डॉक्टर JS शेरावत है हाल ही में अमेरिकी एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस के फेलो चुने गए हैं। डॉक्टर JS शेरावत को हाल ही में फॉरेंसिक विज्ञान और अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है। तो ये भारत के एक महत्वपूर्ण डॉक्टर रहे हैं। JS फॉरेंसिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं, जिसको हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के फेलो चुने गए हैं। वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है स्मृति मंदाना को। किसे मिला है? क्रिकेटर स्मृति मंदाना, उसको मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार
स्मृति मंदाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया है? 2025 का। आज का लास्ट सवाल, हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चेस के लिए पुरस्कार किसे जीता है? तो बीबीसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, चेस के लिए किसे दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख, जो एक चेस खिलाड़ी है भारत की, उसको बीबीसी का ये पुरस्कार दिया गया है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का, चेस के मामले में। और क्रिकेट में किसे दिया गया है? क्रिकेट में दिया गया है स्मृति मंदाना को। दिव्या देशमुख ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए ये पुरस्कार अपने नाम किया है 2025 का।